है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2548 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 26 और 27। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अनिवार्य रूप में हर एक मसीह विश्वासी जानने का एक विषय की चर्चा प्रेरित यूहन्ना इस भाग में कर रहा है। ये विषय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग उद्धार पाए। जैसे बाइबल के अन्य महत्वपूर्ण विषय है, वैसे ही अपरिपक्व एवं नासमझ लोगों के द्वारा गलत तरीके से सिखाया जाने वाला एवं गलत तरीके से समझे जाने वाला एक अन्य विषय है अभिषेक अथवा पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाना। अंग्रेजी में हम इसे अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट करके कहते भी है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में निम्न विषय की चर्चा की गई। अभिषेक शब्द केवल नया नियम में देखने वाला एक शब्द नहीं है। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए विशेष रूप से जिन लोगों को चुनता था उन्हें वह अभिषेक करते हुए हम पुराना नियम में देखते हैं। विशेषकर 3 सेवाओं के लिए चुने जाने वालों को पुराना नियम में परमेश्वर के आदेशानुसार अभिषेक करते हुए हम देखते हैं। पहला, परमेश्वर की आराधना लोगों की ओर से करने हेतु चुने जाने वाले पुरोहित, लेवी व्यवस्था अध्याय 8 पद 1 से 3 तक और पद 10। दूसरा, परमेश्वर से सुनकर लोगों से वचन सुनाने के लिए चुने जाने वाले नबी लोग अथवा भविष्यद्वक्ता, राजाओं की पहली पुस्तक 19वां अध्याय 16वीं पद। तीसरा, लोगों को न्याय व्यवस्था के अनुसार अगुवाई करने के लिए चुने जाने वाले राजा लोग, पहला शमूएल 10:1। यद्यपि भविष्यद्वक्ताओं, पुरोहितों एवं राजाओं को परमेश्वर की सेवा के लिए अभिषेक क्यों नहीं किए जाते हो? अभिषिक्त या द अनॉइंटेड वन कहना पुराने नियम में भी खास करके यीशु मसीह को ही सूचित करता है। दानियल अध्याय 9 पद 25 और 26। पुरानी बाइबल में इस पद में अभिषिक्त शब्द के लिए मसीहा शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ मसीह है। अवश्य ध्यान देना है कि मसीह पुराना नियम में केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक पदवी है जिसे यहूदी अपने लिए परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया राजा समझते थे। मत्ती अध्याय 2 पद 1 से 6 तक। दानियल 9 की 25 में जो अभिषिक्त शब्द आप देखते हैं, यदि आप उसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वह मैसिया द प्रिंस करके लिखा हुआ आप देख सकते हैं। 9 की 26 में यही अभिषिक्त के प्रायश्चित मृत्यु की भविष्यवाणी भी आप देख सकते हैं। तब आपके मन में एक शक आ सकता है, सही में अभिषिक्त कौन है? मसीह है या उन पुरोहित, भविष्यद्वक्ताएं या राजा लोग हैं? मैं पुनः आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुराने नियम में भी अभिषिक्त अथवा द अनॉइंटेड वन एक ही है, वो मसीह है। अन्य सभी अर्थात पुरोहित, नबी या राजा मसीह के विभिन्न सेवाओं की केवल छाया मात्र है। प्रथम महायाजक हारून है, परंतु हारून का याजक पद तात्कालीन था। चिरस्थायी याजक पद केवल यीशु मसीह का है। इब्रानी 4 की 14, 5 की 1 से 6 तक, अध्याय 7 की 11 से 27 तक। परमेश्वर से सुनकर इसराइल को न्याय व्यवस्था के वचनों को देने वाला मूसा को पुराने नियम के सबसे बड़ा नबी या भविष्यद्वक्ता मानते हैं। व्यवस्था विवरण 34 की 10 से 12 तक। परंतु न्याय व्यवस्था का निचोड़ स्वयं प्रभु यीशु मसीह। पूरे पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की गवाही देता है। लूका अध्याय 24 की 27-44, यूहन्ना 5 की 39। दाऊद को इसराइल के सबसे श्रेष्ठ राजा के रूप में मानते हैं, परंतु दाऊद को जो अपने सैनिक के साथ भी गद्दारी की है महान इसलिए मानते हैं क्योंकि भविष्यवाणियों के अनुसार मसीह को दाऊद के गोत्र से जन्म लेना था। मीका 5 की 2, मत्ती 2 की 6। कहने का तात्पर्य यह है कि दाऊद इसलिए महान नहीं है क्योंकि दाऊद श्रेष्ठ था, बल्कि दाऊद को इसलिए महान समझते हैं क्योंकि उसका संबंध यीशु मसीह से है।
पुराना नियम में जितनों को विभिन्न सेवाओं के लिए अभिषेक किए थे वे सभी किसी न किसी प्रकार आने वाले मसीह की सेवकाई में सहभागी थे, नहीं तो उनकी सेवाएं मसीह की सेवकाई के परछाई थी। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, यहाँ भी अभिषिक्त व्यक्ति या द अनॉइंटेड वर्ड यीशु मसीह ही है। पुराने नियम में जो अभिषिक्त अथवा मैसिया शब्द हम देखते हैं उसे यूनानी में क्रिस्टोस करके अनुवाद किया है, जिसे हम ख्रिस्ट या मसीह करके नया नियम में पढ़ते हैं। अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता होने हेतु पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। प्रेरितों के काम 10:38। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में वह होने के कारण पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उस अभिषेक का हिस्सा बन जाता है जो पिता परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर किया था। ये विषय बहुत ही गंभीर और गहराई में समझने का एक विषय है। सीमित समय में उसे समझाना एक आसान कार्य नहीं है। प्रभु की इच्छा हुई तो इसी विषय को हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।